गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक लेकर आई हूँ क्योंकि अक्सर मुझसे बच्चे कहते हैं मैडम हम कुछ भी याद करते हैं हमें याद ही नहीं होता, हम दूसरे दिन आकर भूल जाते हैं। तो बच्चों आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। यानी ये जो मैं ट्रिक्स है ये मैजिक ट्रिक्स है। तो हमारी पहली मैजिक ट्रिक्स है स्टडी स्लीप स्टडी, यानी पढ़ना सोना और पढ़ना। अब आप कहेंगे मैम ये कैसी ट्रिक है? ऑब्वियस है। इसमें क्या होता है, देखिए इस ट्रिक में क्या होता है, जैसे कि मोस्टली बच्चे क्या होते हैं सुबह पढ़ते हैं फिर शाम को कुछ याद करते हैं, लेकिन दूसरे दिन जो है वो सारा कुछ भूल जाते हैं। अगर आप मेरी ये पहली फॉलो करेंगे इस ट्रिक को तो देख लेना आप पक्का मुझे दोबारा से याद करेंगे। वो ट्रिक क्या है, जैसे देखिए अब आपको कोई सब्जेक्ट याद करना है, ठीक है, आपको वो याद नहीं हो रहा है, आप सोने से पहले उसको पढ़ें, उसके बाद फिर रात को सो जाए और जब सुबह सोकर उठें फिर दोबारा से उसको रिपीट करें। पक्का प्रॉमिस आपको ये जरूर याद होगा। और ऐसा होता है जो भी कोई चीज हम याद करते हैं उसके बाद हम सो गए तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है चीज, है ना, और उसके बाद जब हम उसको सुबह याद करते हैं तो वो हमें 100% याद रहती है। तो अब हमारी है दूसरी मैजिक ट्रिक यानी मीनोमिक्स। मीनोमिक्स क्या है मैडम? ये एक्चुअली मीनोमिक्स में क्या आता है, जैसे कि हम कोई भी चीज याद करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम उस चीज की एक स्टोरी जैसे बना ले, जैसे कि मान लीजिए मैंने डाइजेशन पढ़ा तो डाइजेशन में पहले मैंने बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ा, फिर स्टमक पढ़ा, फिर ऑइसोफेगस पढ़ा। अब मैंने क्या किया, इन सबको मिला के एक स्टोरी बना ली। स्टोरी कैसे बना ली, मैंने एक बार कुछ खाया, हमने खाया तो वो हमारे बक्कल कैविटी के अंदर गया। बक्कल कैविटी के अंदर टीथ होता है, टंग होता है, उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो उसमें मिलती है, फिर ये चलता चलता ऑइसोफेगस से स्टमक तक आ जाता है। तो यानी अगर हम इसको एक स्टोरी की तरह मीनोमिक्स कर लें तो हमें वो चीज जल्दी याद हो जाती है। सही कहा ना? इसीलिए कभी कभी आपने नोटिस किया होगा अगर हमें कभी कोई चीज याद नहीं होती है, अगर हम उसको स्टोरी की तरह किसी को सुनाते हैं या बताते हैं तो वो जल्दी याद हो जाती है। तभी तो आप लोगों को फिल्मों की जो स्टोरी होती है कितनी जल्दी याद हो जाती है ना? तो एक ये मेरा सेकंड मैजिक ट्रिक है, अगर आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है पहले आप उसको पढ़ो और फिर उसको अपने माइंड में ऐसे एक स्टोरी सी बना लो। 100% कह रही हूँ आपको पक्का याद हो जाएगा, है ना? इंटरेस्टिंग। सेकंड मैजिक ट्रिक। हमारी थर्ड मैजिक ट्रिक है से इट लाउड, यानी जोर जोर से पढ़ना। ठीक है, धीरे धीरे मन में गुड़ 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 करके पढ़ना भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो उस तरीके से पढ़ी हुई चीज हमें ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती, हम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज, हमें जैसे कोई चीज याद नहीं हो रही, हम जोर जोर से बोलते हैं APPLE एप्पल, APPLE एप्पल, 100% कहती हूँ आपको वो चीज हमेशा याद रहेगी। दूसरा, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी स्ट्रांग होता है। इसीलिए मैं अक्सर ये कहती हूँ बच्चों से कि बच्चों अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो आप उसको जोर जोर से पढ़ो। क्योंकि और मैं अक्सर ये भी कहती हूँ कि जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो कोई भी वर्ड है वो मेरे साथ आप भी रिपीट करिए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक आप अपने मुंह से नहीं बोलेंगे ना तब तक वो आपके लिप्स पर नहीं आएगा वर्ड्स। तो समझ रहे ना? अगर आपको बेटा कोई भी वर्ड याद नहीं हो रहा है या कोई क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहा है तो आप उसको जोर जोर से याद करिए। 100% कहती हूँ ये मैजिक ट्रिक बहुत अच्छी है। इसीलिए आपने देखा अक्सर छोटे बच्चे जो है जोर जोर से याद करते हैं, जिससे बड़े भाई बहन डिस्टर्ब हो जाते हैं। आया था समझ में? क्योंकि वो चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती है, है ना? इंटरेस्टिंग। ये है हमारी मैजिक ट्रिक 4 यानी डायरेक्टर। ओहो, मैं आपको डायरेक्टर बनने के लिए कह रही हूँ मैडम, डायरेक्टर तो फिल्मों के होते हैं। यस, तो मैं आपको फिल्मों के डायरेक्टर बनने के लिए बोल रही हूँ। बेटा अक्सर होता क्या है, जो सोशल स्टडी होती है ना हमारी बहुत बोरिंग होती है और इसमें हमें कुछ याद नहीं होता। मोहनजोदाड़ो के बारे में, हड़प्पा के बारे में, हमारे पहले पूर्वज कैसे थे क्या थे, हम भूल जाते हैं और इतने टिपिकल वर्ड्स होते हैं ना हमें बिल्कुल याद नहीं करते। सिंपल, एक आसान तरीका, आप बन जाइए डायरेक्टर और जो भी आपके बुक्स के टॉपिक है उसकी आप बनाइए एक स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे कि पूरी फिल्मों की एक स्क्रिप्ट होती है, आप ऐसे एक स्क्रिप्ट बना लीजिए। ओके, अब आप देखिए, अब आप उसको रोल देंगे, अलग अलग रोल देंगे। अब आपको मतलब ये सब इमेजिन करना है। अब आपको कोई सीन क्रिएट करना है, क्योंकि फिल्मों के लिए सीन क्रिएट करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको पूरा नॉलेज की जरूरत है।
तो आप देखना, आप डायरेक्टर बनिए और कोई भी टॉपिक है, सोशल स्टडी या ईवीएस का, किसी का भी, आप उसकी एक पूरा उसके बारे में स्क्रिप्ट तैयार करिए कि इसको मैंने ये रोल दिया है और उसको ये करना है। आप देखना, आपको एक तो इंटरेस्ट भी आने लगेगा और ज़्यादा जानने की आपको इच्छा भी होगी, आखिर हुआ कैसे, ये फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो इस तरीके से आप एक पूरी फिल्म बना लीजिए। और जैसे डायरेक्टर का जो काम होता है सिंपल, तो मैं आपको डायरेक्टर बनने के लिए बोल रही हूँ। तो समझ रहे ना कहीं ये एक क्वालिटी भी डेवलप हो रही है आपके अंदर। क्या पता बड़े होके आप लोग डायरेक्टर ही बन जाओ और एक फिल्म बनाओ। दैट्स अ गुड आइडिया। तो सोशल स्टडी जब भी पढ़े तो डायरेक्टर बन के पढ़े, ओके। और अपनी कहानी खुद से तैयार करें, स्क्रिप्ट बनाएं और उसमें उसको रोल दें, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को कोई रोल देंगे तो हमें उसका नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी तो हम कोई कहानी तैयार करेंगे। तो यानी हम खेल खेल में सब कुछ याद कर लेंगे। मजाक नहीं कर रही हूँ, इसको फॉलो करके देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैडम आपकी तो मैजिक बहुत मज़ेदार था, ठीक है ना। नंबर 5 हमारी मैजिक ट्रिक। बेटा अक्सर क्या होता है, ये सबके साथ होता है कि जब भी हम कोई चीज़ याद करते हैं तो हमें उसमें डाउट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। और जब डाउट्स हो जाते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन भी टूट जाती है और हमें समझ में नहीं आता कैसे याद करें, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अब आप क्या करो, जितने भी आपको कुछ भी पढ़ने में अगर डाउट्स हो रहे हैं, उस डाउट्सों को एक पेपर पे लिख लो। फिर क्या करो, उसकी आप चिट बना लो, पेपर स्लिप बना लो, ठीक है। अब उसके दिन उस वक्त उसको छोड़ दो, सारे डाउट्स लिख के एक पेपर स्लिप पे छोड़ दो और एक बॉक्स बना लो, उसके अंदर वो सारी स्लिपें डाल दो। फिर मॉर्निंग में आराम से उठो फ्रेश मूड में और एक चिट, जो भी चिट आपकी पहले निकले, तो गेम में हम पढ़ाई कर लेंगे ना, जो भी चिट आपकी पहले निकले उसको पढ़ो। अच्छा ये वाला टॉपिक है, चलिए अब मैं इसको पहले पढ़ती हूँ। तो पक्का कहती हूँ आप देख लेना, फुल जोश में उस टॉपिक को याद भी करेंगे और पढ़ भी लेंगे। तो ये हमारे डाउट्स को सॉल्व करने का एक तरीका है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हमें चीज़ें समझ में नहीं आती तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन भी टूट जाती है और हम बोर भी हो जाते हैं और फिर हमारा पढ़ने का मन भी नहीं करता। तो सिंपल, जितने भी डाउट्स हैं उनकी एक स्लिप बना लीजिए। कम से कम दूसरे दिन जब आप फुल फ्रेश मूड में उठेंगे तो आपको जल्दी सब याद हो जाएगा, ठीक है। जब तक मन करे तब तक पढ़िए, फिर उठा कर रख दीजिए। तो गेम में हम पढ़ाई भी कर लेंगे। ये ट्रिक तो बहुत ही अच्छी है। पूछिए क्या, स्टडी टू टीच। कई बार क्या होता है, पढ़ने से ज्यादा पढ़ाना टिपिकल होता है। और आप कभी भी नोटिस करना, जब हम किसी को कुछ पढ़ाते हैं तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत होती है। तो बस अब आपको करना क्या, आप समझ गए ना। जैसे कोई भी टॉपिक है, ठीक है, आप उसको याद करिए, पढ़िए और फिर ये सोचिए ये वाला टॉपिक मुझे अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना है। बस फिर क्या है, फिर तो आपको ये लगेगा अरे मेरी छोटी बहन ने अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं उसका आंसर कैसे दूंगी। तो इसके लिए 100% मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी इंसल्ट जो ना हो जाए, है ना, यही सोच के ना कि अगर छोटे या भाई बहन ने मुझसे पूछ लिया तो मैं कैसे बताऊंगा। तो सिंपल, अगर आपको कभी भी कोई टॉपिक ढंग से याद ना हो तो आप ऐसे ही अपनी चाहे मम्मा को ही बोल दो, मम्मा मैं आपको बताऊं ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, फिर कैसे हुआ था, मैं बताता हूँ मम्मा ऐसे हुआ था। तो जब आप इस तरीके से करोगे ना कि आपको लगता है कि मैं मम्मी को आज ये टॉपिक पूरा बताऊंगा, तो फिर आप उसको ना 100% कहती हूँ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। भाई कोई बोझ नहीं है, अगर आप इसको हंसी खेलते हुए, हंसते हुए, एंजॉय करते हुए पढ़ोगे तो पक्का कामयाब जरूर होगे। क्योंकि पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज है, जैसे गेम्स अच्छे होते हैं, सिर्फ पढ़ना भी बहुत अच्छा होता है। तो बस मजे मजे में पढ़ो और लाइफ में आगे बढ़ो। हमारी लास्ट मैजिक ट्रिक, फाइंड योर स्टाइल। आपका खुद का पढ़ने का स्टाइल। देखो बच्चों, हर बच्चे के पढ़ने का अलग अलग स्टाइल होता है, जैसे कि हर इंसान की क्वालिटीज भी अलग अलग होती है, हर किसी में कुछ अच्छा करने का होता है। तो ऐसे ही आप किसी की नकल मत करिए। अगर वो इस तरीके से पढ़ रहा है तो मैं भी शायद उस तरीके से पढूं। कई बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा आता है, मेरा क्यों नहीं आता, चलो मैं उसके तरीके से पढ़ता हूँ। नहीं, आप अपने स्टाइल से पढ़िए, किसी की चीटिंग मत करिए, क्योंकि हम अपने आप में बेस्ट होते हैं। बस हमको जानने की जरूरत होती है, हमें अपने अंदर की क्वालिटी को समझना होता है। तो यस, हम अपने आप में बेस्ट है। तो बच्चों मजा आया ना। अगर आपको ये जो 6 मैजिक ट्रिक्स हैं, अगर इनमें से कोई भी 1 या 2 ट्रिक्स, कोई भी ट्रिक्स अच्छी लगती है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना,
क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मेरी ये 6 मैजिक ट्रिक्स आपके काम आती हैं तो लग जाओ पढ़ाई करने में, क्योंकि अब कोरोना वरोना सब भाग चुका है और फिर से पढ़ाई शुरू होने वाली है। विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।